हेलो। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। सर, बहुत दिन पहले बात हुई थी जनवरी में आपसे। हाँ 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 हाँ। बहुत दिन से दिल कर रहा था कि गुरुजी का आशीर्वाद ले लें। आपकी कृपा से तो बहुत धन्य हो गए, आपका मेहरबानी हो गई कि सार शब्द की प्राप्ति हुई। तो उस दिन से बहुत अमृत जैसा बरसता है आपके वीडियो से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। गुरुजी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। दुनिया के तारनहार हैं आप। अज्ञानता से ज्ञान की ओर धकेल दिया आपने, तो बहुत मेहरबानी आपकी। कोई नहीं है, ऐसा है कि ये ज्ञान क्या है कि समय समय पर आ जाता है ना, उजागर हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना, गीता में लिखा है, जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तो अवतरित होना माने कोई परमात्मा ही आ जाता है ऐसा नहीं है उसका मतलब। अवतरण माने, अवतरण का एक अर्थ ऐसा होता है कि जो छुपा हुआ ज्ञान होता है वो प्रकट हो जाता है, वापस कुछ काल अवधि के बाद वापस लुप्त हो जाता है। जैसे हम हमारे दादा को जान सकते हैं लेकिन परदादा को नहीं जान सकते, या परदादा को जान सके तो उनके पिताजी को या उनके उनके पिताजी को, या ज्यादा ऐसा समझो कि 50 या 100 बरस के पहले क्या था, हम क्या थे, कैसे थे, वो हमें मालूम नहीं पड़ता। बराबर। और उसकी जरूरत भी नहीं ना। तो ये तो ज्ञान की गोष्ठी है। तो यही ज्ञान तो हर युग में परमात्मा किसी के भी माध्यम से तो दे ही देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि लोग ही खुद परमात्मा होकर बैठे, माने कि परमात्मा का ही मैं अंश हूँ। परमात्मा के तो सभी अंश है, आप भी हो, मैं भी हूँ, यानी हमारे सबका बाप तो परमात्मा ही है। लेकिन आजकल के गुरु लोगों ने खुद को ही परमात्मा घोषित कर दिए। बराबर, कि हम ही डायरेक्ट ऊपर से आ गए हैं। तो ये वो एक चालाकी है, एक ढोंग है, एक नौटंकी है। कभी भी कोई भी परमात्मा जो होता है ना, वो सगुण और निर्गुण निराकार के परे होता है। तो वो कैसा अवतार लेगा? कोई जरूरत है क्या अवतार लेने की? बराबर। जैसे रिजर्व बैंक नोटा छपाई करती है, हमें अगर नोटा चाहिए तो हम रिजर्व बैंक में जाए क्या? वो जो कहाँ छपते है वहां जाना पड़ता है क्या? कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी हमारा लोकल बैंक में जाइए और वहां से आपको नोटा मिल जाएगा। अगर आपकी पूंजी है वहां रखी है तो कितनी आसान बात है। बराबर कि नहीं? तो वैसा ही, यानी एक प्रकार की प्रणाली है ना सरकार की। रिजर्व बैंक नोटा छपवाती है, बराबर। वो बराबर प्रणाली द्वारे गांव बैंक में पहुंच जाता है, बराबर। वहां से हमें मिल जाता है, तो वहां के जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा ही होता है कि परमात्मा कभी ही मनुष्य शरीरों में नहीं आ सकता। ऐसा समझो कि पूरे दुनिया में ये जो हम बोलते अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो इसमें तो मनुष्य भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, वृक्ष भी है, कीड़े मकोड़े, करोड़ों करोड़ों प्रकार के अलग अलग कीड़े मकोड़े है कि नहीं? पशु पक्षी पंछी है कि नहीं? वो उसमें भी एक मनुष्य भी है कि नहीं? तो वो ज्यादा मनुष्य के ऊपर क्यों ये करेगा, मेहरबान होगा? हाँ, एक बात जरूर है कि मनुष्य देह ही ऐसा पावरफुल है कि वो परमात्मा का सिग्नल पकड़ सकता है। या ऐसा समझो कि जो परमात्मा है ना, वो मनुष्य देह का जो आत्मा है ना, उसको ही मिल सकता है, बाकी को नहीं मिल सकता। बराबर। क्यों? बाकी जो पशु पक्षी पंछी जो भी है उनको उनके खाने की पड़ी है, बराबर। वो तो अपने आहार निद्रा भय मैथुन बस इसी में व्यस्त मस्त, क्या बोले, मस्तगुल है, उसी आनंद में वो रहते हैं। बराबर कि नहीं?
जी जी मनुष्य भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन करता है, जी जी पशु पंछी जैसा ही करता है, वो भी कोई अलग नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा बुद्धि ज्यादा दिया है। जी बराबर। जी वो ज्यादा बुद्धि जो है ना, जिसको हम विवेक कहते हैं, जी जी वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए जी। फिर वो थोड़ा आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा थोड़ा जी। सा अलग विचार करता है कि जी मैं कौन हूँ। बराबर। यही बात कोई पशु पक्षी नहीं करते, या जो अज्ञानी लोग होते हैं वो नहीं करते, बस इतना ही फर्क है। बराबर। लेकिन जो भी करता है ना कि मैं कौन हूँ, बस इसे जो भी शुरुआत करता है ना, जी यानी उसको एक लगता है कि मैं पशु नहीं बनना चाहता हूँ, या पहले पशु होगा, लेकिन अभी अगली बार मैं पशु नहीं बनना चाहता, पंछी नहीं बनना चाहता, वृक्ष नहीं बनना चाहता, या ये जो दुखमय संसार है इसमें मैं वापस नहीं आ सकता, या आना नहीं चाहता। हाँ जी, हाँ तो जी। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर वो जो खोजबीन करता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो जो खोजबीन करता है फिर उसको पता चलता है, अरे ये तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये शरीर के वास्ते बने हैं। बराबर। जी जो भी शरीर होगा उसके लिए आहार, भय, मैथुन ये लगना है, चाहिए ही चाहिए। बराबर। जी लेकिन जब वो आत्मा की लेवल पे बात करता है या थोड़ा ऊंचा विचार करता है, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसको लगता है कि मैं कौन हूँ। बस फिर उसको लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। बस जैसा भी उसको लगता है, समझ में आता है, और जब तक उसको नहीं मालूम होता है, जब तक वो अपने को शरीर ही मानता है, जैसे पशु पंछी खुद को शरीर ही मानते हैं ना, जी 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 शरीर का ही बचाव करता है ना, तो इसलिए वो आहार, भय, निद्रा, मैथुन इसमें ही ज्यादा क्या बोलते हैं, उसमें ही मस्त रहते हैं। बराबर। जी जी या उनको वही जानकारी है। वैसा हाँ जी। मनुष्य भी वैसा ही, लेकिन कोई हटकर मनुष्य थोड़ा सा अलग विचार जब करता है तो समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। बराबर। जी मैं ये शरीर से अलग हूँ। जी हाँ, ये शरीर का जो प्रारब्ध है वो जैसा खत्म हो जाता है, यानी शरीर यही की यही था, यही का शरीर था, और यही का यही मिट्टी में मिल जाता है। जी बराबर। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। बस ये जब समझता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको आत्मज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया, सिर्फ ज्ञान। बराबर। उसको आत्मा भी अभी तक मालूम नहीं है, बाकी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्ञान तो हो जाता है ना, जानकारी जो बोलते हैं हम, मालूमात वो हो जाती है ना कि हाँ मैं आत्मा हूँ। बस यही बहुत काफी हो गया। यानी जब वो शरीर से अलग करता है, शरीर से अलग करना माने कोई ध्यान में बैठना, फिर वो शरीर से मैं अलग हो गया, इस ब्रह्म में जाना, वो बात नहीं। शरीर से अलग हूँ यानी वो थोड़ा भी उसके ऐसा विचार हो गया कि हाँ यार मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। बस ये थोड़ी जानकारी भी उसको मालूमात हो गई तो समझो कि उसका बेड़ा पार हो गया। बराबर। जी जी हाँ, बाकी लोग तो कोई ये जानकारी रखते भी नहीं, वो तो बस सुनने के लिए ठीक है। बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं ना, अरे आप आत्मा हो, आप ऐसे हो, बस वो सब जैसे गाना सुन लेते हैं, बस वैसे सुन लेते हैं। बाकी तो अपने शरीर के लिए ही करते हैं ना। जी जी जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसमें ही जीतते हैं। हाँ, गुरु जी ने तो बहुत बड़ा प्रवचन दे दिए कि भाई तू कोई शरीर नहीं है, और फिर ये शरीर के जो ये मामले है ना, ये तू नजरअंदाज कर दे, इसी में ज्यादा ये मत कर, इसका विचार ज्यादा तू मत कर। बराबर। तू अलग ही है। जी जब ये अलगपना उसको महसूस होने लगता है तभी परमात्मा को समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, इसने कम से कम इसने उसका आत्मा तो उसको मालूम नहीं है, ये आत्मा क्या होता है या क्या है, लेकिन कम से कम इसको ये विश्वास तो आ गया ना कि मैं अलग हूँ। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया।
बराबर परमात्मा को समझ। अभी वो कैसा समझे, वो एक प्रणाली है ना। जी जी जैसा चांद पूरा आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, आज पूर्णिमा है। हाँ जी, हाँ जी। समझने की बात है, उसमें क्या है। तो वैसा ही ये विचार आ गया ना, बस मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, इतना भी हो गया। तो वो प्रणाली से परमात्मा को देखो, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब क्या है, उसको हर इसका ज्ञान है। जी अगर हम उसके बच्चे हैं तो हम भी ज्ञान तो रखते हैं कि नहीं, जानकारी तो रखते हैं कि नहीं, कैसा चलना है, कैसा बोलना है, कैसा रहना है, कैसी बातचीत करनी है, बराबर, कैसा व्यवहार करना है, कैसा समाज में रहना है। तो इतना तो हमें तो समझता है कि नहीं। जी तो ये एक प्रणाली है ना हमारे जिंदा रहने की, या जीवन अच्छा सुखमय आनंदमय कैसा रहना, इसके लिए समाज में कैसा रहना, इसके लिए हम, ये एक प्रणाली है। तो ऐसा ही एक प्रणाली है कि परमात्मा को समझ जाता है कि ये मेरा बच्चा है, इसकी अक्ल ठिकाने पे आ गई, बस। फिर आगे वाला काम परमात्मा का होता है, आत्मा का नहीं होता है, बराबर। जी जी हाँ, तो हम जो है ना, हम कोई शरीर की देन नहीं है, आत्मा शरीर की देन नहीं है, बराबर। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर तो यही का है, यही का धराशायी हो जाएगा, यही का मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा का वो ऐसा नहीं है, बराबर। और है जो आत्मा, वो भी हम देख नहीं सकते। खुद को कभी देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। और क्या करना है देखकर? और समझो, ऐसा कोई बोलते हैं ना, मैंने आत्मा को देखा, तो वो झूठ बात है। कैसा? अरे तूने आत्मा को देखा तो फिर देखने वाला कौन था? है कैसा मुझे? अरे देखने वाला ही तू, और तुझको ही तो देख सकता है। हाँ जी। तो ये झूठ मूठ बातें हैं। ये गुरुआ लोगों को बता देते हैं कि तुम ध्यान करो, फिर तुमको तुम्हारी आत्मा दिखाई देगी, वो प्रकाशवान है, बराबर, उसमें 16 सूरज का तेज है, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ बक देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं खुद को कैसा देख सकता हूँ। जी जी। फिर अगर ठीक है, मैं मुझको देखा, तो फिर देखने वाला कौन था? कि मैंने मुझको देखा तो मैं 16 सूरज का मुझ में तेज था। अरे भाई, एक सूरज है ना, तो उसको तो आंखें लगा के तो देख, 1 मिनट में 10 मिनट, 1 मिनट 10 मिनट तो देख ले, क्या होगा? आंख तेरी खराब हो जाएगी कि नहीं? जल जाएगी आंख। देख सकते हैं क्या हम सूरज? तो तू बात कर रहा है कि तेरे अंदर 16, तेरा आत्मा 16 सूरज प्रकाशमान है। तू एक आत्मा को, तेरा ही अंदर आत्मा है ना, देखने वाला तो शरीर तो नहीं है, शरीर तो एक माध्यम है, बराबर। लेकिन आंखों के पीछे जो हम कहते हैं ना, आत्मा ही देखता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो खुद आत्मा 16 सूरज वाला है, तो एक जो हमारा प्राकृतिक सूरज है, तो उसको क्यों नहीं देख सकता? हाँ जी, हाँ जी। बराबर कि नहीं? 5 मिनट तक देखते रहो तो आप आपका आंख बंद हो जाएगी, या आपकी आंख खराब हो जाएगी। तो ये गुरुआ लोग बोलते हैं कि आप आत्मा हो, आपके अंदर 16 सूरज की प्रकाश है। तो लोग तालियां बजाते हैं कि नहीं? ताली बजाते हैं कि नहीं? वाह वाह वाह, गुरु ने क्या ज्ञान दिया, वाह वाह वाह। तो ऐसा ही चल रहा है। देखो, जो ऐसा होता है ना, लोग जो होते हैं ना, जैसे भीड़ होती ना, या किसी गुरु का ये जो सुनने वाले भगत लोग होते हैं, एक ने ताली बजा दी तो सब ताली बजाते हैं ना, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी। एक ने जयकारा कर दिए तो सब जयकारा करते हैं ना। अरे लेकिन बाजू वाले ने ताली क्यों बजाई? उसको कुछ समझ में आ गया, इसलिए उसने बजा दी, बराबर कि नहीं? लेकिन वो बोलता है कि अरे उसने बजाई, मैं क्यों पीछे रह जाऊं, बराबर। अरे सामने वाला अगर गुरु का चरण तीर्थ पी रहा है,
तो भाई मैं क्यों नहीं चरण तीर्थ पीऊं, बराबर की नहीं। फिर वो एक सोचता है कि सामने वाला गुरु भी हड़मास का ही है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। तो कोई अलग नहीं आ गया ना। हाँ, उसने बोल दिए, उसने ऐसा बोल दिए कि मैं परमात्मा हूँ, बस मान लेने का, मान लेने का कि वो परमात्मा है। भैया परमात्मा कैसा आ सकता है मनुष्य शरीर में, बराबर की नहीं। और क्या जरूरत है, मैं इसीलिए वो सूरज का उदाहरण देता हूँ ना। एक सूरज है ना, उसकी धूप, उसका प्रकाश, उसकी किरणें हमारे घर में आती है ना, बराबर, उससे सब संसार चल रहा है ना। पूरे संसार में उसके किरणों की जरूरत है ना, क्या पूरे सूरज की जरूरत है, या पूरा सूरज हमारे घर में आना चाहिए? आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, या हम उस सूरज के पास जाने की आवश्यकता क्या है? अगर वो सूरज की किरणें आपके घर में आ रही है, घर के आंगन में आ रही है, उसका प्रकाश आ रहा है, उसमें आपके सब काम हो रहे हैं, आप उससे जिंदा रह रहे, तो आपकी ये क्या इच्छा हो गई कि मुझे सूरज पाना है, चलो सूरज के पास? तो ये अज्ञानपन है ना, पागलपना है ना, बराबर की नहीं। तो ऐसा कुछ आने वाला नहीं होता है। और कोई गुरु वालों को ये नहीं पूछते कि मैं, अगर हमारा आत्मा 16 सूरज वाला है, हमारे आत्मा का प्रकाश 16 सूरज वाला है, तो हमारे से फिर सूरज का प्रकाश निकलना चाहिए ना। और किसी का फिर वो प्रकाश कहाँ है? चलो अंदर है ना, अंदर हम कहते ना कि शरीर के अंदर आत्मा है, तो अगर उसके अंदर इतनी 16 सूरज का प्रकाश है, तो अंदर तो फिर प्रकाश ही होना चाहिए। चलो बाहर से तो ये चमड़ी लगी हुई है, चलो वो अंदर वाला प्रकाश बाहर नहीं आता है, ऐसा समझो। लेकिन आजकल का तो विज्ञान का युग है ना, हम कुछ तो भी बीच में कैमरा डाल सकते हैं ना कि सचमुच में कोई है क्या ऐसा चमकदार वस्तु, क्या उसका इतना प्रकाश है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, होता है। लेकिन गुरुओं के लोगों का वो सुन लेते हैं। तो फिर अगर हमारा आत्मा का 16 सूरज का प्रकाश है, तो फिर परमात्मा को कितना सूरज का प्रकाश होगा? वो बोलता है ना, अनंत करोड़ों सूरज का प्रकाश वो इसमें है, परमात्मा में। ऐसे ही बोल देते हैं ना, लोग तालियां बजाते हैं ना, वाह वाह क्या गुरु ने बात बताइए। हाँ अरे भाई, परमात्मा कोई ठिकाना थोड़ी है, कोई वस्तु थोड़ी है। जैसा सूरज एक वस्तु है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। प्रकाश भी एक वस्तु है कि नहीं? हाँ जी। तो परमात्मा वस्तु थोड़ी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो समझते नहीं है। देखो, हर एक किस्म का अलग होता है। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारा भारत देश की भाषा ऐसी है, बोली भाषा ऐसी है, रहन सहन ऐसी है, संस्कृति ऐसी है, बराबर, रहन सहन ऐसा है। हाँ जी। तो अलग देशों का अलग है, कितनी सहज बात है। लेकिन अलग देश में भी हमारे जैसे लोग रहते ना, लेकिन उनकी भाषा अलग, उनका रहन सहन अलग, उनकी संस्कृति अलग, उनका खान पान अलग होता है कि नहीं? ऐसे तो पूरे देश में 200 के ऊपर देश है, तो कितनी फिर अलग अलग प्रकार की बोलचाल होगी, रहन सहन होगी, खान पान होगा, सब कुछ अच्छे अलग ही होगा कि नहीं? तो वैसा ही ये प्रकृति में हम सूरज देखते हैं, प्रकृति में सब फूल है, पशु है, पंछी है, हम है, सब कुछ जो भी आंखों से दिख रहा है, सूरज है, तारे है, वृक्ष है, रंग बिरंगी पशु पक्षी है, अलग अलग प्रकार की विचार है, अलग अलग प्रकार की कल्पना है ना, सब कुछ बहुत अलग अलग है, बहुत अलग है। ढूंढने जाओ उतना है ही कम है, बराबर। समुद्र के तल पे चाहो तो वहां भी अलग अलग प्रकार के मछली है, प्राणी है कि नहीं, जो पानी के अंदर भी रहने वाली है, ऊपर भी बहुत सारे है, बहुत सारा घना घनघोर जंगल है कि नहीं? तो कितने कीटक हो गए, कितने अलग अलग प्रकार के कलर वाले कीटक हो गए, पशु होंगे, पंछी होंगे, अलग अलग रंग बिरंगे फूल हो गए, तो क्या नहीं है? तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक दुनिया, बराबर। तो वैसा ही परमात्मा की भी दुनिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो दुनिया है ना,
इसका थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं, जी तो ये गलत बात है। बराबर, जी वहाँ का जो है वहाँ है, जी वहाँ का जो है ना वो कबीर बीजक में लिखा है। तो लेकिन क्या कहा, ये प्रकृति जैसा नहीं है, तो उसका मतलब जो जो हम प्रकृति में देखते हैं वहाँ वैसा वैसा वो नहीं है। कितना सीधा सिंपल बात है, होगा अलग अलग होगा। जहाँ हमारे ये प्राकृतिक विचार नहीं पहुंच सकते, प्राकृतिक कल्पना नहीं पहुंच सकती। बराबर कि नहीं? जी और क्या करना है, अभी तो हम प्रकृति में है ना। जी प्राकृतिक बुद्धि प्राकृतिक का विचार करेगी, प्राकृतिक कल्पना प्रकृति वाली कल्पना करेगी ना। हाँ जी हाँ जी अगर वो प्रकृति ही नहीं है, प्रकृति ये तो एक वस्तु है। बराबर, जी लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, वो कोई ऐसा हो, उसका ऐसा वो ठिकाना नहीं है, वैसा उसका कोई जगह नहीं है। होगी जगह, लेकिन उसको या प्रकृति में हम उसको जगह बोलते होंगे, वहाँ कोई अलग स्थान होगा। हाँ जी हाँ तो जी यहाँ बैठ के हम वो बातचीत करना कितना गलत है। बराबर, हाँ जी अभी बहुत सारे गुरु लोग झूठ-मूठ के बोल भी देते हैं ना, जी जी मेरे गुरु तो ऐसे ऐसे, वो तो परमात्मा के दरबार में मैं जाके आते हैं, हाजिरी लगा के आते हैं। तो कितना झूठी बात है। हाँ जी ये तो समझता है कि नहीं? जी अरे भाई, जैसा मैंने कहा, सूरज की रोशनी हमारे घर के अंदर आ गई ना, बस हो गया। घर के अंदर में आ गई, बस हो गया। जी बराबर, वही हमारे लिए काफी है। जी या पृथ्वी पर जो भी किरणें आती है, सूरज का प्रकाश आता है, उससे सब कुछ होता है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी पशु पक्षी का समझो, पूरा प्रकृति का अन्न उसी से तैयार होता है ना, सूरज की किरणों से तैयार होता है ना। हाँ जी फल फूलते हैं, ये जो भी वृक्ष चलते हैं, हमारे लिए भी ऑक्सीजन का बंदोबस्त हो जाता है, सब कुछ हो जाए। अभी वो तो साइंस है, वो तो क्या, वो तो छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं कि सूरज से क्या क्या होता है। तो ये बात है। तो ये हो गई प्रकृति बात। वैसा ही परमात्मा का कोई अलग है। तो परमात्मा जो है वो जैसा भी हो या जहाँ जिस ठिकाना पे भी हो या जैसा हो वैसा हो, बराबर, उसकी झलक हमें मिल गई, बस हो गया, बस हो गया। बराबर कि नहीं? अगर कोई बोलेगा कि मेरे अंदर ही परमात्मा उतरना चाहिए या मेरे गुरु के अंदर परमात्मा उतर गया, तो ऐसा हो सकता है क्या? परमात्मा को आपके गुरु का शरीर ही मिल गया, हाँ? परमात्मा इतना काम धंधा छोड़ देगा क्या? बाकी क्या करना है उसको? उसके लिए प्रकृति वगैरह कोई मायने नहीं रखती। बराबर कि नहीं? ये जिंदगानी हमारी अलग है। जैसी कोई जेल रहती है ना, जेल में भी सभी को काम मिलता है कि नहीं? रोजी रोटी वहाँ भी मिलती है कि नहीं? लेकिन बाहर समझो 1000 रुपए रोज होगा, तो वहाँ 1 रुपया रोज होगा। बराबर, काम तो करवा लेते हैं, लेकिन बाहर उतना ही काम के 1000 रुपए हमें मिलते हैं। तो जेल में 1 रुपया आपको मिलेगा कि नहीं? वहाँ कैसा 1000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो तो जेल है ना। वैसा ही ये पूरा हम जो ये ब्रह्मांड में रहते ना, ये एक प्रकार का जेल खाना ही है। हमारी इच्छा थी, हमारी करतूतें थी, बराबर, उसका ही इम्पैक्ट आ गया। बराबर कि नहीं? उसी हिसाब से हमें जन्म मिला है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो कोई क्या है, तो कोई क्या है, तो किसकी समस्या क्या है, तो किसको कैसा दुख है, अलग अलग दुख, अलग अलग सुख। बराबर, अलग अलग विचार, अलग अलग मान्यता है कि नहीं? सब अलग अलग है। तो हमें ये, अगर हमें ये यहाँ रहना ही नहीं, बराबर कि नहीं, तो फिर ये यही के बने हुए मंत्र हमें क्या काम आएंगे? बराबर, यही के गुरु हमें क्या ये काम आने वाले हैं? यही के धर्म हमें क्या काम आने वाले हैं? कोई नहीं आएगा काम। यही के पंथ हमें काम नहीं आएंगे, तो यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, या इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बस ये मुझे कहना है। और हम मनुष्य है, मनुष्य कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारे लिमिट है ना। हम छोटे जीव क्या कर सकते हैं? हमारी कितनी औकात है मनुष्य की?
जी जी। बराबर कि नहीं? हम इतने विशाल परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं क्या? इसलिए, और ये जो गुरु वालों बोलते हैं ना, मेरे पास आ जाओ, मैं कोई मंत्र तंत्र दूंगा, कोई ध्यान दे दूंगा, कोई विधि बताऊंगा, ध्यान की विधि बताऊंगा, कोई लक्ष्य टिकाने को बताऊंगा, कोई आपको एक अलग विचार दे दूंगा, एक अलग कल्पना बता दूंगा, तो ये ऐसा कोई अलग विचार देकर, कोई अलग कल्पना बताकर, तो इससे थोड़ी परमात्मा प्राप्त है। तो कोई तो इसके भी ज्यादा आगे गए हैं, बोले ये शरीर में ढूंढना ही नहीं, शरीर में परमात्मा होता ही नहीं, शरीर में हम भी नहीं होते, ये जो है ना, कोई परमात्मा भी नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होता, ऐसे भी कहने वाले है ना। हाँ जी। हम अलग रहते हैं, बराबर जी। वो हमारा जो आत्मा है, उसका जो आत्मघट है, ये शरीर के बाहर ही रहता है, और वहीं से वो हमारा शरीर को चलाता है, ऐसे भी बोलने वाले हैं। और उसमें भी वो जब बोलता है तो उसमें भी तालियां लोग बजाते हैं कि नहीं, वाह 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 वाह, क्या गुरुजी ने क्या कहा। जी जी। भाई गुरुजी तुम्हारे ऐसे कह रहे कि हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, जो भी कुछ हमारे अंदर आत्मा है वो बाहर है, हमारा आत्मा हमारे शरीर के बाहर है जी। वो आत्मघट में है, उसका एक घट है, यानी कोई जगह है, उस जगह पे हमारा आत्मा है, और उस जगह से ये शरीर को, यानी जो हमारा शरीर जो हम बोल रहे हैं ना, ये मेरा शरीर है, ये हमारे शरीर को वो विचार देता है, हमारे शरीर को वो आत्मा चलाता है, वहां से चलाता है। देखो ये रिमोट कंट्रोल से जी जी, बराबर की नहीं। और कोई परमात्मा नहीं होता, एक ही आत्मा है, वो सबको चला रहा है, बराबर। तो हमारे शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो, बस एक ही आत्मा है, उसको चाहे तो परमात्मा समझो, वही हमारे शरीर को चलाता है। तो हमारा जो लक्ष्य है शरीर के अंदर नहीं देना है, वो जो शरीर के बाहर जो आत्मघट है ना, उसके ऊपर लक्ष्य देना है। अभी लक्ष्य देना है या कल्पना करनी है वो भी नहीं बताते। लक्ष्य देना है तो फिर इस शरीर से ही देना पड़ेगा कि नहीं। वो जो आत्मघट बाहर है वो बोल रहे। तो देखो ऐसा है, हम क्या बोलेंगे उनको, नशा करके बोलते हैं कि नहीं ये लोग, और वो भी उनके ऊपर जो तालियां बजाते हैं वो भी नशे में धुत है, ऐसा ही समझना ना, उसको हम अज्ञानता कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, कि हमारा गुरु क्या कह रहा है, तो भी हम मान रहे ना, तालियां बजा रहे ना, और मेरा गुरु बहुत महान है। जी जी, ये कहाँ से लाया, वो बोले वो ऊपर से लाया उसने, वो तो डायरेक्ट हमारा गुरुजी माने परमात्मा का अवतार ही है, बराबर। हाँ, डायरेक्ट वही जो आत्मघट बाहर है ना, और सबका आत्मघट एक ही है, बराबर। और वही आत्मघट हमारा गुरु है, हमारा गुरुजी है, बराबर। हाँ, तो वही हमारे शरीर को सब चलाता है। बस हमें वो आत्मघट को प्राप्त करना है। यानी ये हमें कल्पना करनी है कि हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, बराबर। जो भी हमारा आत्मा है वो कहीं एक जगह है, वहीं से हमारा शरीर चलाता है। तो भाई ऐसा है, तो आप हमको शिष्य क्यों बनाते हो, आप क्यों गुरु बने हो, क्यों आपका चरण तीर्थ हमें पिलाते हो, फिर क्यों हमारे ये शरीर को बंधने लगाते हो, ये करो वो मत करो, ये ऐसा ही करो वैसा ही करो, ये खाओ वो मत खाओ, ये ऐसी कल्पना करो, ऐसा विचार करो, ऐसा ध्यान करो, ये बात करते ना। अगर हमारे अंदर कोई आत्मघट नाम की चीज ही नहीं है, यानी हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हमारा आत्मा ही ऊपर है कहीं तो भी, और हमारा आत्मा ही हमारे शरीर को सब कुछ रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये कितनी हंसी मजाक वाली बात है कि नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा होता है, यानी हम तो रोबोट हो गए फिर। ये तो रोबोट जैसा हो गया ना, हम कोई मशीनरी थोड़ी है कि कोई हमारा आत्मघट होगा,
सबका आत्मगत एक ही है और एक ही वो सब कुछ चला रहा है, ऐसा होता है क्या? फिर चल रहा है तो सबने एक ही साथ सोना चाहिए, सबने एक ही साथ जीना चाहिए, सबने एक ही साथ उठना चाहिए, सबने एक साथ बोलना चाहिए। फिर अलग अलग कैसे बोल रहे हैं, अलग अलग मर रहे हैं जी। तो इतनी भी अकल नहीं रहती ना सामने वाले जो सुनते हैं गुरु का। तो इसको ही घोर कलयुग कहते हैं, इसको ही गुरु आलोक कहते हैं। और यही कबीर बीजक में कबीर साहब ने बहुत बढ़िया इसके बारे में बोले हैं कि ये कैसे झूठ मूठ के गुरुओं लोग हैं, कैसे प्रसार प्रचार करते हैं, बराबर कि नहीं? परमात्मा का प्रसार प्रचार करते हैं, झंडा लगाने की कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में मेरा पंथ का झंडा होना चाहिए। देखो कोई परमात्मा ऐसा नहीं कहता, बराबर कि नहीं, कि मेरा प्रसार प्रचार करो, मेरा झंडा लहराओ। भाई परमात्मा को क्या पड़ी है? परमात्मा को देखो वो तो सर्वज्ञानी है, वो उसके हाथ में सब कुछ है, बराबर। उसने भी इतने अनंत ब्रह्मांड तैयार किए हैं, तो उसको क्यों मान बढ़ाई चाहिए? असल में क्या है, मान बढ़ाई वो जो गुरु बोलता है ना उसको चाहिए, आया समझ में? उसका नाम का डंका बजना चाहिए, उसका नाम का झंडा लहराना चाहिए। ये लोग नहीं समझते। वो क्या करता है, परमात्मा का नाम लेता है, बराबर। अरे हमको तो परमात्मा का प्रसार प्रचार करना है, पूरी दुनिया में परमात्मा का झंडा उठाना है जी। तो ये झूठ बात है। असल में वो उसको उसकी मान बढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया में उसका राज चलना चाहिए। यह तो कितना बड़ा अहंकार है। इसमें किसका क्या ताल्लुक है परमात्मा का? कुछ ताल्लुक नहीं ना। और ज्ञान भी कैसा देता है कि बाहर आत्मघट है, फिर वो आत्मघट है, हमको हमारा शरीर चलाता है, हमारे शरीर में कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। परमात्मा की तो भी हम मान रहे हैं ना, चल रहे हैं ना जी। हाँ, तो ऐसे एक गुरु ने ऐसे अलग अलग गुरु है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है, बराबर। और ये सब का जिक्र कबीर बीजक में किया है, कैसे कैसे लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग विचारधारा है। देखो हम तो बहुत सारे ग्रंथ देखते हैं, तो जो ग्रंथ जिस धर्म का होता है या जिस गुरु ने लिखा है या जिस देवी देवता ने लिखा है, तो उसका ही बोलबाला होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे विष्णु पुराण तो विष्णु के ही बोलबाला, शिव पुराण शिव का ही बोलबाला, बराबर कि नहीं? जी जी। गुरु चरित्र ले लो तो उसमें गुरु की मान बढ़ाई। तो लेकिन कबीर बीजक ऐसा है ना, नाम तो कबीर बीजक है, लेकिन कबीर बीजक में कबीर साहब ने उनकी कुछ भी बड़ाई नहीं मारी है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना अलग थलग है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बातें की है जी जी। उन्होंने उसको साहब कहा है परमात्मा को, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साहब की बात की है जी। ऐसा आमतौर पे नहीं होता ना, आमतौर पे जिसका ग्रंथ होता है उसका ही बोलबाला होता है जी। लेकिन कबीर बीजक में नाम तो कबीर है, कबीर जी का है, कबीर नाम आया है, लेकिन उनका बोलबाला उसमें नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही बोला है, साहब के बारे में ही बोला है, परमात्मा के बारे में बोला है। उन्होंने खुद को अलग कर दिए है, उन्होंने खुद को दास कर दिए है। मैं कबीर दास हो सकता हूँ, बराबर, दासों का दास हो सकता हूँ, यानी साहब का परमात्मा का दासों का दास है। तो देखो कबीर साहब ने यही 7 शब्द लाया ना, हम कहते हैं ना, हम उनको देखो आज मैं भी बोल रहा हूँ, वो कबीर बीजक के आधार पे बोल रहा हूँ ना जी। और मैंने बोला भी नहीं, बोलते बोलते आपको हो भी गया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो फिर ऐसे तो ग्रंथ पढ़ने वाले तो बहुत है, रामायण का पाठ करने वाले तो बहुत है। हाँ जी, हाँ जी। महाभारत का पाठ भी चलता है, कृष्ण लीला का पाठ भी चलता है, गीता का भी पाठ चलता है कि नहीं, पंडालों में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ क्या है,
जी यहाँ कोई कबीर का उसमें जिक्र नहीं है। कबीर साहब ने खुद को दास का दास ही कहा है, जी बराबर, और सिर्फ परमात्मा के बारे में बताया है। यही होना चाहिए, बराबर। जी जी हाँ, तो हमें वो जो सार शब्द है तो उन्होंने लाया है, बराबर। जी 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 और लाया भी है, बता भी दिया है, जी बराबर, प्रकट भी कर दिए हैं। उसमें भी कहा है कि ये मैं पूरे दुनिया के लिए मैं ये प्रकट कर रहा हूँ, ये सार शब्द क्या होता है, कैसा होता है, बराबर। जी जी और बाद में कोई बाकी ग्रंथ निकल गए तो बोले नहीं नहीं नहीं, कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा है। कबीर साहब ने तो धर्मदास को बोलने में मना कर दिए है। और वो बोलने की बात ही नहीं, सार शब्द कोई देने लेने की बात ही नहीं, कोई वस्तु नहीं ना वो। हाँ जी हाँ जी तो कबीर साहब ऐसा कैसे बोला कि ये सार शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए? वो कोई मंत्र दिया है कि मंत्र चलो बाहर दे सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, अपने बीबी को भी बोल सकते हैं। अरे वो कोई मंत्र नहीं, तो कबीर साहब ऐसा क्यों बोलेंगे कि ये बाहर सार शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए? तो ये वो जो दोहा है ना, वो झूठ लिखा है। कितनी सहज बात है जी, वो कोई लेने देने वाली बात नहीं है, वो सार शब्द कोई वस्तु नहीं ना। तो इसका जिक्र कबीर बीजक में आया है, बराबर जी कि मैंने ये सार शब्द प्रकट कर दिए। और प्रकट कर दिए माने क्या, कैसा प्रकट कर दिए? उसको प्रकट क्यों? ज्ञान नहीं दिए, सार शब्द का ज्ञान नहीं दिए। ज्ञान माने ये आजकल के गुरु लोग देते हैं ना, तो सार शब्द ऐसा होता है, वैसा होता है, ये नहीं होता है, वो होता है, सार शब्द ये नहीं, इसके आगे और जाना पड़ता है, उसके पीछे और आना पड़ता है, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं, ये ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं सार शब्द के बारे में। लेकिन कबीर बीजक में सार शब्द के बारे में तो बताया भी है, जानकारी भी दी ही है, ऐसा समझो। लेकिन हम पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर भी उतर जाता है। ये देखो ये क्या बात हो गई, हमारे अंदर प्रकट भी हो जाता है। कितनी बड़ी लीला है, बराबर। हमें सिर्फ कबीर बीजक पढ़ के हम कोई पंडिताई नहीं करने लगते हैं जी। या मैंने अभी ये हजारों प्रवचन किए उसी ग्रंथ पे आधार पे किए है ना। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। मैं जो भी प्रवचन करता हूँ वो सुन के लोगों के अंदर प्रकट हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी बराबर। मैं तो मैं आपको तो किसी को मंत्र भी नहीं देता, कुछ भी नहीं, बस मैं जो कबीर बीजक में बताया उसके आधार पे मैं प्रवचन करता हूँ या आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बराबर। लेकिन ये बातचीत सुन के हो रहा है, यानी सच्ची बातचीत है, इसलिए वो सच्चा हो रहा है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी तो ये कहाँ सार शब्द लेने देने की बात है। हाँ जी हाँ जी उन्होंने तो स्पष्ट कर दिए ना कि जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए। तो आजकल के गुरु लोग ये जो अनहद धुनें उठती है ना, हमारे अंदर जो अनहद धुन होती है, जो ध्यान करके हमें प्राप्त हो जाती है या कान दबा के प्राप्त हो जाती है, ये अनहद धुनें ये जड़ है, ये प्राकृतिक है, ये यही की है, बराबर। जी जी सार शब्द कोई अनहद धुन नहीं है, वो तो आपे आप प्रकट होने वाली है उसके इच्छा से, यानी परमात्मा के इच्छा से। जैसे उसकी ये यानी उसके लिए मैं बोलता हूँ ना, हमारे जैसा भाग्य जग जाता है, भाग्य हो जाता है, तो परमात्मा उसकी ओर से वो हमें उसका स्फुरन, उसका स्पंदन, उसका स्पर्श, उसका अनुभव देने लगता है, शुरुआत कर देता है, बराबर कि नहीं, हमारे से नहीं। और ये जो लोग अनहद नाद सुनते हैं ना, उसके लिए ये ध्यान करते हैं, बराबर। और ये अनहद धुनें कहाँ उठती है? ये शून्य में उठती है, बराबर। तो शून्य में जो भी उठते हैं वो अनहद धुनें होती है, वो कोई परमात्मा वाली धुन नहीं होती या वो परमात्मा नहीं होता। यानी अनहद धुनें जो है वो परमात्मा नहीं है, वो शून्य की ही ध्वनि है, बराबर। ये समझना चाहिए जी। और ये जैसे हम कबीर बीजक पढ़ते हैं तो वो भी समझ में आ जाता है। अगर जिसको कबीर बीजक पढ़ना संभव नहीं है या नहीं समझता है, प्रवचन सुन लो, सुनते सुनते आपको घटना घट जाएगी। आपको एक पंडित नहीं बनेंगे, पंडित तो आप बन भी गए तो बहुत अच्छी बात है, बराबर। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मेरे प्रवचन जो सुनता है वो कोई पंडित नहीं बनता तो वो संत बन जाता है।
संत जी, किसको कहते? जी कि मेरे प्रवचन सुनते सुनते वो उसको सत की प्राप्ति हो जाती है, बराबर, जी, सत का स्पर्श होने लगता है, जी, हो गए वो संत। जी, पंडित बन के क्या करना है? पंडित बन के आप क्या करेंगे? दूसरों से बहस करेंगे, बाकी क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है, मारे वो उसके बाद में वाला मुझे मालूम है, उसके पहले वाला भी मुझे मालूम है, इसके आगे ये है, उसके पीछे ये है, उसके ऊपर ये अंदर ये है, बाहर ये वो, बस ये क्या हो? ये पंडित है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। ना उसको सार शब्द मालूम है, ना कोई है, ये क्या, इसका क्या फायदा? ऐसी बातचीत होनी चाहिए कि बातचीत से हमारे अंदर वो जो परमात्मा की झलक भी मिलनी शुरू होनी चाहिए, बराबर। बस यही जो आप होता है ना, वही होता है। जो हमारी जोर जबरदस्ती होता है ना, हमारी चालाकी से होता है ना, या हमारे प्रयत्न से होता है ना, वो कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। जो लोग ध्यान वगैरह करते हैं और ध्यान में फिर वो आनंद नादे सुनते हैं और कहते हैं कि यही सार शब्द है, तो ये झूठ बात है, ये कबीर बीजक में स्पष्ट बता दिए है, बराबर। और मेरे पूरे प्रवचन में 3 साल से मैं यही बातें करता हूँ, कोई अलग नहीं। बोलो, और कोई पूछना है? हाँ गुरुजी, एक बात है कि अब इतना लंबा आपने प्रसार बता दिया, मेरे को तो हर एक मिनट पर प्रश्न करने की वो थी, लेकिन ये जो अमृत जैसे आप प्रवचन कर रहे थे, मैं इस लय को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए हाँ लगा गया, और जो संशय था उसका दूसरे पल में निवारण होता गया ना। अब इस प्रकृति से जुड़े हैं, कर्मों का बंधन है, इसको निभाना है, लेकिन इसकी सार शब्द की प्राप्ति के बाद ऐसा एहसास होता है कि मेरे साथ उस मालिक का साथ है कुछ ना, संशय कुछ काफी हद तक जो है वो सूझ जाती है ना। पता नहीं उसकी जो अंदर थोड़ी सी लय या प्रेजेंस होती है मालिक की, उसकी वजह से है। और इसका ज्ञान तो अब पहले मेरे को सार शब्द का जो था प्राप्ति हो गई थी, लेकिन ज्ञान तो तभी मिला मेरे को जब आपसे कांटेक्ट हुआ, नहीं तो अब ही रह जाता ना, तो उसका पता नहीं लगता। अब हर वक्त जो है एक बात बोलने के बाद दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है, लेकिन अब प्रकृति में रह रहे हैं तो यही सोचता हूँ कि जो हमारा पिछले जन्म का या इस जन्म का कर्म का बंधन है उसको निपटाना है, लेकिन पता नहीं नियम से जिंदगी जी थी तो आपका जो था हमारे को मिलन हो गया और इस भवसागर से थोड़ा सा करने का रास्ता सुलभ हो गया, सरल हो गया साहब। बस यही होना चाहिए। देखो जो परमात्मा से होता है ना, कोई लोग बोलते हैं ना मुझे धुन आ गई लेकिन थोड़ी आ गई, अभी आ नहीं रही है, कभी कभी आती है, कभी ये देखो वो तो गुरु प्रसाद है। बस आपको एक बार कर दिए ना परमात्मा, आपको एक लिए भी वो ना आप समझ में आ ना, आप परमात्मा से उस जुड़ा हो जाए, बाद में वो ना आए, ये तो ऐसा एक विश्वास के लिए